Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today I will be talking about the key points of budget 2022. You can write all these points in any of the competitive examinations in the legal essays even and in the current affairs even. क्योंकि लीगल एसेज वगैरह और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई भी हो उसमें पूछा जाता है इस करंट टॉपिक के बारे में, तो आपको पता रहेगा की पॉइंट्स आप एक्सटेंड कर सकते हो इन योर ओन लैंग्वेज इवन. सो लेट्स स्टार्ट दैट. द फर्स्ट वन बीइंग कि जो जीडीपी ग्रोथ है इस फाइनेंशियल ईयर का 2022 वो एक्सपेक्टेड किया गया है 9.2%, और जो कि क्या है द हाईएस्ट है फॉर दिस लार्ज इकोनॉमी. सेकेंड वन बीइंग द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है 14 सेक्टर्स में किसके लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए वो क्या करेगा 6 मिलियन जॉब्स बनाएगा और एलोकेट करेगा 19,500 करोड़ रुपीस, ठीक है ना, फॉर दिस सेक्टर्स इन सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग. द थर्ड वन बीइंग प्रमोट करेगा फिनटेक एंड डिजिटल इकोनॉमी जो कि एक फोकस एरिया है इस बजट सेशन का. चलिए आइए फोर्थ पॉइंट है कि जितना 75 डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें क्या करेगा 75 डिजिटल बैंकिंग सिस्टम्स लाएगा, और कौन लाएगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लेकर आएगा. ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. जो आईबीसी है वो अमेंड होगा, आईबीसी को अमेंड करेंगे ताकि इम्प्रूव कर सके हम लोग क्या एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सके ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर. तो ये आपको ध्यान रखना है. इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. जो पीएम गति शक्ति है ये वाला दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई एम हाईलाइटिंग दिस वन. पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान हैज स्कोप टू एनहांस मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन थ्रू 7 engines, 2000 kilometers of rail network to be brought under Kavach and highway network to grow by 25 kilometers in financial year 2023. So let's move to the next point. Contracts for implementation of multi-modal logistics park at 4 locations are to be awarded in 2022 and 2023 in PPP mode. So ये याद रखना है आपको. ये आपके करंट अफेयर्स के होते हैं ना, 1-2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, तो इसमें भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है. ठीक है, पार्क्स एट 4 लोकेशंस ये भी याद रखिएगा. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक लाइन गारंटी स्कीम जो कि एक्सटेंड कर रहे हैं अप टू मार्च 2023. गारंटीड कवर एक्सटेंडेड बाय अनदर ₹50,000 करोड़. चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है जो 8 मिलियन न्यू ड्वेलिंग होना चाहिए इन रूरल एंड अर्बन एरियाज टू बी कंप्लीटेड अंडर पीएम आवास योजना. ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज 2.37 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एमएसपी डायरेक्ट पेमेंट्स टू व्हीट एंड पैडी फार्मर्स. ये याद रखना है. फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो गया है ₹2 ट्रिलियन आउटले फॉर ये मीडियम स्केल जो हो गया अपना एडिशनल लोन्स ऑफ 13 MES. ये इसको भी ध्यान रखना है आपको. अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. ₹48 करोड़ allocated to housing projects under PM housing schemes for financial year 2023. ₹1,500 crore allocated for development of Northeast in financial year 2023 and Dash Stack e-portal to be launched to promote digital infra. इतना अपने को याद रखना है. फिर हम लोग का हो गया जो न्यू प्रोविजंस जो है वो फाइल होगा और अपडेटेड रिटर्न होगा 2 साल के अंदर और उसी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का. नेक्स्ट पॉइंट हो गया अल्टरनेट मिनिमम टैक्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डाउन फ्रॉम, ये परसेंटेज देख लीजिएगा 18.5 to 15%. फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि टैक्स डिडक्शन लिमिट जो है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का टू नेशनल पेंशन स्कीम रेज फ्रॉम 10% to 14%. अभी 14% हो गया, एमसीक्यूज में आएगा तो ध्यान रखिएगा. फिर सरचार्ज ऑन कॉर्पोरेट टैक्स प्रोन फ्रॉम 12% to 7% हो गया. सरचार्ज ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कैप्ड एट 15%. और जो टैक्स एग्जेम्पशंस जो है वो स्टार्टअप्स जो है वो एक्सटेंड करेगा मार्च 2023.
ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जो है फॉर जनवरी 2022 एट अ रिकॉर्ड ऑफ रुपीज़ 1.41 ट्रिलियंस। कोई भी चेंज नहीं हुआ इनकम टैक्स स्लैब में, ये तो सभी को पता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज़ जो है वो ब्रॉट आउट होगा विद इंट्रो, ये जो आपका जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स में होगा। Concessional duty on import of capital goods to be phased out. Duty on unpolished diamonds to be reduced to 5%. Next point हो गया customs duty on steel scraps extended by a year. RBI led digital rupee using blockchain to be launched in financial year 2023 and 1% TDS on transfer of virtual digital assets and income to be taxed at 30%. Now the next point is 68% of capital outlay for domestic defense industry. फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो गया जो रिवाइज्ड फिस्कल डिजिट है 6.9% of GDP in financial year 2022 as against 6.8% in budget estimates. Fiscal deficit at 6.4% in financial year 2023. ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लर्न करने में, बट याद रहना चाहिए। टोटल एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एस्टिमेटेड एट 39.45 ट्रिलियन। टोटल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशंस टू बी कितना होना चाहिए ₹22.84 ट्रिलियन अदर देन बोरोइंग। इसके साथ अब मैं की फीचर्स बताऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, और आपको डिस्प्ले करवा रही हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। वो अगर आप एग्जाम्स में लिख दोगे तो और ही अच्छा मार्क्स आप लोग को मिलेगा। जस्ट होल्ड ऑन। नाउ लेट्स डिस्कस द मेन की फीचर्स ऑफ बजट 2022 एंड 2023। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। जो की फीचर्स है हमारा, वो हम लोग गोल्स ऑफ अमृतकाल का देखते हैं कि ये इन लोगों ने फोकस किया ग्रोथ पे एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर पे, प्रमोट किया टेक्नोलॉजी एंड और इनेबल किया डेवलपमेंट हो, एनर्जी ट्रांजिशन हो एंड क्लाइमेट एक्शन हो, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। फिर आपका तीसरा नंबर है कि वर्चुअस साइकिल होना चाहिए जो कि स्टार्ट होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब आप चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। 4 प्रायोरिटीज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। पीएम गति शक्ति, जो कि मैंने उसमें बताया था, शॉर्ट पॉइंट्स में लिखा हुआ था तो मैंने आपको सारा बताया था। यहाँ पे पीएम गति शक्ति है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट याद रखना है, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशंस एंड क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 4 प्रायोरिटीज़ है, याद रखना। ये अपने बजट का 4 प्रायोरिटीज़ है यहाँ पे। चलिए आइए, रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी रिफ्लेक्टिव ऑफ कंट्रीज रीसाइलेंस। यहाँ पे बस एक चार्ट है, ये चार्ट तो आप बना नहीं पाओगे एग्जाम्स में, ठीक है, बट देख लीजिए थोड़ा। ओके आइए चलिए पीएम गति शक्ति के बारे में जानते हैं थोड़ा। पीएम गति शक्ति में क्या बोल रहा है कि ड्राइव इन बाई 7 इंजन्स, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो नेशनल मास्टर प्लान है वो एम्ड करता है एट वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सिनर्जी। फॉर्मुलेशन ऑफ मास्टर प्लान्स फॉर एक्सप्रेस हाईवेज कंप्लीटिंग 25,000 किलोमीटर्स नेशनल हाईवेज इन 2022 एंड 2023। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा और अपने को लिखना भी है। अगर 1-1, 2-2 मार्क्स का भी करंट अफेयर्स आएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म allowing data exchange among all the mode operators, open source mobility stack for seamless travel of passengers, 4 जो अभी अपने बात भी किए थे, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स थ्रू पीपीपी टू बी अवॉर्डेड इन 2022 एंड 2023, इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेटिंग पार्सल मूवमेंट, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट एक्सटेंडिंग कवरेज अंडर कवच एंड 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स। Then moving to the next point, multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations. National Roadways Development Plan as sustainable alternative to conventional roads and capacity building for infrastructure projects.
एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग का बात करें तो प्रमोट करना है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, जो कि स्टार्ट होगा विद द फार्मर्स लैंड क्लोज टू रिवर गंगा, प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स। फिर अपना तीसरा पॉइंट हो गया कि डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स इन पीवीपी मोड, यूज ऑफ किसान ड्रोन्स टू एड फार्मर्स, लॉन्चिंग फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स। ये बस चार्ट्स है। फिर इम्प्लीमेंट करना है केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, जो कि बेनिफिट करेगा इतना लाख हेक्टर्स में और देगा ड्रिंकिंग वाटर 62 लाख पीपल को और जनरेट करेगा इतना पावर। ये ध्यान रखना है। 5 मोर प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अभी तक चल रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट द एजुकेशन देन हियर वी शुड नो दैट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात किया है। 1 class 1 TV चैनल प्रोग्राम टू बी एक्सपेंडेड टू 200 TV channels, virtual labs and skilling e-labs to promote critical thinking skills and stimulated learning environment। बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। A digital university will be established with the world-class quality universal education. High quality e-content will be delivered through digital teachers. If we talk about skill development over here, digital ecosystem होना चाहिए for scaling and livelihood will be launched to promote online training. Startups will be promoted to facilitate Drone Shakti for Drone SA service. We talk about the health, then here we can see the national digital health ecosystem will be rolled out. National tele mental health program will be launched for quality counseling. Integrated architecture mission Shakti होगा, mission वात्सल्य, सक्षम Anganwadi and Poshan 2.0 to be launched. 2 lakh Anganwadis to be upgraded to Saksham Anganwadis. यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव फोकस वेलफेयर फोकस है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिस, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के बारे में जितना भी है देख सकते हैं। यहाँ पे जो है MSME, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंटरलिंकिंग वेरियस पोर्टल्स एक्सटेंड कर रहे हैं इतना विद फोकस हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड enterprises are revamping this and raising and accelerating MSME performance program will be rolled out। इतना देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में ये बताया कि अच्छे से रहना, अच्छे से बिजनेस करना, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस हो, इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सिस्टम्स थ्रू IT ब्रिजेस, यहाँ पे है एक्सपेंड करो स्कोप ऑफ दिस पोर्टल यूनिक, ये सब सारा है। तो ये विजुलाइज जस्ट कर लीजिएगा। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है कि कंटिन्यू करो पंप प्राइम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड, जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी बाय RBI, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। Introduction of digital rupee by RBI starting 2022 and 2023. Infrastructure status for data centers and energy storage system. Measures to aid investment by venture capital and private equity investment. So ये देख लेना, ग्रीन बॉन्ड्स जो है मोबिलाइज करेगा रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज का ब्लेंडेड फाइनेंस फॉर सनराइज, ये यहाँ पे देख लेना। ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। टैक्स प्रपोजल्स में थोड़ा देख लेना कि जो इंक्रीजिंग जो है वो टैक्स डिडक्ट होगा जो भी एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है NPS में टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो कि मैंने शॉर्ट में बताया भी था अपना जब सिनॉप्सिस बनाया। फिर टैक्स रिलीफ जो है टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये भी जानना है। रिड्यूस कर रहे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट एंड सरचार्ज ऑफ फॉर कॉपरेटिव्स बात किए थे। इनकम फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स टू बी टैक्स्ड एट 30%। बेटर लिटिगेशन मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि अवॉइड कर सकें हम लोग रिपीटेटिव अपील्स। कोई भी सरचार्ज है या सेस है ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स वो अलाउड नहीं होगा कि एज वो बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाए। एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप्स ताकि प्रोवाइड कर सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इंसेंटिव्स। कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फुल्ली IT ड्रिवन हो इन SEZS। और फेजिंग आउट हम लोग कर रहे कंसेशनल रेट्स इन कैपिटल गुड्स एंड प्रोजेक्ट्स imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, देख लीजिएगा कि क्या क्या हम लोग एग्जाम्प्ट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। टूल्स ऑफ एग्री सेक्टर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, कस्टम ड्यूटी का जो रेट्स है वो कैलिब्रेटेड होगा ताकि प्रोवाइड कर सके ग्रेडेड रेट स्ट्रक्चर टू, ताकि फैसिलिटेट कर सके डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान देख लेना। रुपीज़ कम्स फ्रॉम, ये थोड़ा विजुलाइज कर लीजिएगा,
इतना कुछ है नहीं, विजुलाइज करना है बस। बजट एट अ ग्लांस, तो उसको ग्लांस ही करना है। एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स जो है ये देख लीजिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन, जल जीवन मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम किसान, सबको हाईलाइट करते जाओगे थोड़ा थोड़ा तो अच्छा रहेगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये देखिए मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशंस भी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में इतना है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कस्टम कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये पूरा है। सो थैंक यू एवरीवन। ये मैं आपको पीडीएफ आपका जो बनाया हुआ है वो आपको शेयर भी कर दूंगी और अपना की पॉइंट्स भी आपको दे दूंगी, ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यू कैन जस्ट सी इट। सो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।